जाके माइक को ठीक करता हूँ। मारो, हम इसे वोट नहीं देंगे। मारो। भाइयों, माइक की गड़बड़ी की वजह से आप सबके टमाटर और अंडे मुझ तक आए, बड़ा ही अच्छा लगा। आजकल महंगाई जो बढ़ गई है मेरे कई दिनों की सब्जी भाजी का इंतजाम हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फुरफुरी नगर के निवासियों, मैं जानता हूं कि आप सब लोग कायर नहीं हैं, बहादुर हैं, चोर नहीं हैं, ईमानदार हैं। मैं भी आप ही की तरह चोर नहीं हूं, ईमानदार हूं। इसलिए मैं सारा सरकारी पैसा अपने घर के विकास में नहीं, नगर के विकास में लगाना चाहता हूं। तुम ठीक तो हो? अरे ठीक कैसे होगा, इतना जोर से करंट जो लगा है। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, एक तो मुझे करंट लग गया, ऊपर से आप चिल्लाने की बात कर रहे हैं। अरे फिर से चिल्लाए? क्या? मैं तेज बोल रहा हूँ। अरे बहुत तेज बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलना। अरे धीरे ही तो बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया मोटू? लगता है करंट लगने से तुम खुद ही लाउड स्पीकर जैसे बन गए हो। जल्दी घर चलो वरना यहाँ मार पड़ेगी। दोस्तों अटैक! याद रहे, पहला पंच मैं मारूंगा। मोटू को पकड़ो, मारो उसे। भाग लो, ये रात भर जागे हुए लोग हैं, तुम्हें मार मार के सुलाने के लिए आए हैं। तुम्हें मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। अरे ना मालूम है, मदद करो। माया क्या था, कौन था, क्यों था, किस लिए था? सर, क्या हुआ? I will investigate. आप तो तोप हो सर, हिंदुस्तान की एकमात्र होप हो।
स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। चिंगम सर बचाओ। जस्ट मिसिंग। यस ओके ओके ओके। सब रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। कमलपुर जाने का ब्रिज टूट गया है और एक बस जो कमलपुर के लिए निकल गई है उसे रोकना होगा, वरना वो टूटे ब्रिज से नीचे गिर जाएगी। बस में सवार पैसेंजर में से किसी का भी फोन नंबर हमारे पास नहीं है। पतलू कुछ करो। आइडिया, अगर हम इस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाए तो ऊपर से बस जाती हुई दिखेगी और मोटू अपनी बुलंद आवाज से चिल्ला के बस को रोक देगा। मोटू, जिस आवाज की वजह से लोग तुम्हें मार रहे थे, आज वही आवाज कई लोगों की जिंदगी बचाएगी। वो देखो, वो जा रही है बस, उसे रोको जल्दी। मोटू जी भर के चिल्लाओ, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अरे ये क्या है? ओके पतलू, अभी चिल्ला। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे ओए, मैं ठीक हो गया। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, क्या हो? ऐसे कैसे ठीक हो गई? इतनी देर से सबको परेशान करके रखा हुआ है और जब काम पड़ा तो आवाज ठीक हो गई। अब वो बस कैसे रुकेगी? चिंगम सर, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। पतलू, अगर हम इस स्लोप से जाए तो बस से पहले ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। चलो। मोटू पतलू हमेशा दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। देखो कैसे दोनों बहादुर जा रहे हैं। चाची, ऊपर वाले का शुक्र है कि हम बच गए। अरे मुझे जल्दी ड्रम से निकालो। मोटू सामने खाई है। रोको, बस को रोको, बस रोको। बस रोको, सामने पुल टूटा हुआ है, बस रोको। मैं क्या जी, अगर आप बस नहीं रोकते ना तो हम सब नीचे गिर जाते। और लख लख शुक्राना है जी आपका। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। तुमने हमारी जान बचाई। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। मोटू पतलू का कुछ करना पड़ेगा। इन लोगों की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। बॉस बॉस, क्यों ना हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दें, तो वो लोग अलग हो जाएंगे, फिर आपका जीना आसान हो जाएगा। ओहो, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। वेलकम।
वेलकम टू एलेक्स एल्फ्रेड, वर्ल्ड फेमस फ्रांस इंटीरियर डिजाइनर। एलेक्स एल्फ्रेड अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए फुरफुरी नगर आए हैं। इसलिए आज के दिन जिसका लकी ड्रॉ में नाम आएगा, एलेक्स एल्फ्रेड खुद उस विनर के घर का फ्री इंटीरियर डेकोरेशन करेंगे। और लकी ड्रॉ का विनर है मोटू। ओहो! अरे मैं तो जीत गया। अब मेरे घर का भी डेकोरेशन होगा। Congratulations, मिस्टर मोटू। अब हम तुम्हारे घर का ऐसा डेकोरेट करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका घर है। चलिए आपका घर ले चलिए। मोटू, अपना रूम दिखाइए। एलेक्स सर, यही मेरा रूम है। मैं और पतलू इसी में रहते हैं। Oh my God, इसमें 2 लोग रहता है। जी हाँ, हम दोनों दोस्त यहाँ रहते हैं। आप जैसा लकी आदमी को अपना पर्सनलाइज बाथरूम ही मांगता है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी सब हो, आपके मनपसंद तस्वीरें लगी हो, जिसमें जाके आपको लगे कि यस, यही मेरा रूम है। ओह, थैंक यू। लेकिन उसकी जगह यहाँ नहीं है। मैं इस बेड पे सोता हूँ और पतलू वहाँ नीचे। नीचे वाले को नीचे ही रहने दो, लेकिन आप लकी मैन हो, आपका पर्सनल बेडरूम होना चाहिए। यहाँ से दीवार खींच के आपका अपना रूम बनाएगा। अरे मिस्टर एलेक्स, हम दोनों के बीच दीवार क्यों खींच रहे हो? डोंट इंटरफेयर। मोटू जी, अपने दोस्त को समझाइए कि दोस्त आपके तरक्की से जाल भून के राख हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, इस जमाने में, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। अब आप ही बताओ मेरा लकी मैन, आपका पर्सनल बेडरूम विद एसी, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, पेंटिंग्स, कर्टन्स के साथ बनाओ कि नहीं? हाँ, बनाओ, प्लीज बनाओ। अरे पतलू, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ मिस्टर एलेक्स, मेरा रूम बना दीजिए। ओके, सुनो मेरे टीम मेंबर्स, मोटू पतलू के बीच दीवार खड़ी कर दो। मेरा मतलब है रूम बनाना शुरू कर दो। मिस्टर मोटू, ये देखिए, एलसी, टीवी, फ्रिज, बेड सब लग गया है। आप मुझे ये बताओ, कुकिंग, साफ सफाई, कपड़े धोना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कौन करता है? ये सब तो पतलू करता है। ओके पतलू जी, ध्यान रहे, कुकिंग का कोई भी धुआं नहीं उठना चाहिए, झाड़ू लगाते समय धूल नहीं उठना चाहिए, कपड़ा धोते समय पानी नहीं छिड़कना चाहिए, वरना मिस्टर मोटू का रूम खराब हो जाएगा। नो, फैन से भी धुआं नहीं निकलना चाहिए। बंद कीजिए मिस्टर मोटू। याद रहे, यू रिमेम्बर दैट। आज के बाद अपना खाना पीना सब आप अपने रूम में ही करना। यू विल लव इट। ओके लकी मैन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर पर्सनल रूम। थैंक यू, बाय। कितना अच्छा इंसान है ना। अरे आज के दिन में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। देखो पतलू, एक पैसा भी नहीं लिया और इतना काम करके चला गया। वाह, जो आज तक नहीं हुआ वो ये करके चला गया। अरे हम दोनों के बीच दीवार खींच गया और तुम उसे अच्छा इंसान कह रहे हो? ओ लकी मैन, आओ नाश्ता कर लो। अरे मेरे जैसा लकी मैन रूम में ही खाते पीते हैं। आज से मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगा। एक काम करो, तुम भी अंदर आ जाओ। अरे तुम्हारा रूम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं तो बाहर ही खाऊंगा।
चलो, बहुत दिनों से एक साथ चाय समोसा नहीं खाया। चलो ना। तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। बिना धूल उड़ाए झाड़ू लगानी है, बिना धुआं किए खाना बनाना है, बिना पानी छिड़के कपड़े धोने हैं। अरे ये तो मिस्टर एलेक्स का बैग है। मोटू मोटू मोटू, सब पर्चियों में सिर्फ मोटू का ही नाम लिखा है, लेकिन ऐसा क्यों? ए मोटू, ये क्या अकेले अकेले बैठे हो? पतलू कहाँ है? बुढ़ी बाबा, पतलू के बिना मोटू कभी सोचा भी नहीं था। आजकल दोनों अकेले ही रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। मार सुटिया बम्बर वाले नो यार, लगता है मोटू पतलू को किसी की नजर लग गई है। हाँ। अरे जब से मेरा पर्सनल रूम बना है, मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मोटू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये देखो, जो लकी ड्रॉ निकाला गया था, उसकी हर पर्ची में सिर्फ मोटू का ही नाम लिखा है। अरे मैं कितना लकी हूँ, हर पर्ची में मेरा ही नाम लिखा है। लेकिन मुझे लकी नहीं रहना, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। ओफो, हर पर्ची में तुम्हारा ही नाम लिखा है। इसका मतलब है मिस्टर एलेक्स सिर्फ तुम्हारे लिए ही रूम बनाना चाहते थे, ताकि जो भी पर्ची निकाली जाए तुम्हारा ही नाम निकले। उड़ी बाबा, मिस्टर एलेक्स को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मोटू का ही नाम लिखा? अरे मेरा क्यों नहीं लिखा? अरे वो मिस्टर एलेक्स मोटू को रूम बना के हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहता था, लेकिन हमारे बीच झगड़ा करवा के आखिर किसको फायदा हो सकता है? जॉन द डॉन, वही तुम दोनों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। यस, मिस्टर एलेक्स भी जॉन की तरह छोटा है। मोटू, तुम उसे फोन करके घर बुलाओ, फिर उसको मजा चखाने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। यस मिस्टर मोटू, आपने मुझे बुलाया, कोई खास काम है क्या? जी हाँ, मेरे दोस्त ने बिना धुएं का खाना बनाना सीख लिया, बिना धूल उड़ाए झाड़ू लगाना भी सीख लिया, और बिना पानी छिड़के कपड़े धोना भी सीख लिया। ऑल बिकॉज ऑफ यू। पतलू, दिखाओ ना कि तुम कैसे ये सब करते हो। ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सब धूल मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? देखा ना, ना तो धूल मोटू के रूम में गई और ना धुआं। अब कपड़े कैसे धोता हूँ देख लो। मिस्टर मोटू, ये सब क्या है? बचाओ, मैंने आपके लिए रूम बनाया और आप खड़े खड़े ये सब देख रहे हो। रूम नहीं बनाया, मोटू पतलू के बीच दीवार खड़ी कर दी मिस्टर जॉन द डॉन। तो तुम्हें पता चल गया? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जो दीवार तुमने बनाई है वो तोड़ के जाओ, वरना हम तुम्हें तोड़ देंगे।